Hello everyone, welcome to my channel. This is my new channel and I want to introduce myself. My name is Sakshi. I'm a tarot reader, numerologist and Reiki energy healer. Okay. And आज मैं इस चैनल पे अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है, ठीक है, उनका नेचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स इन डेप्थ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं. सो आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी. टेक अ डीप ब्रेथ एंड सेलेक्ट वन पाइल जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है. ओके. और अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं. एंड आप ये रीडिंग देख रहे हैं मतलब आप मेरे चैनल पे नए हैं. सो प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो. ओके. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसे इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग. चलो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर क्या दिखाई दे रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में ज़रूर बताना आप कैसे इस फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, व्हाट्स योर डिज़ायर विश. ओके, आपकी विश क्या है, आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे हो. चलो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं. सो ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अ पर्सन हु इज़ क्वाइट मैच्योर मोर देन हिज और हर एज. ठीक है, वेरी काम कंपोज. ठीक है, चीज़ों को बहुत शांति से हैंडल करना, ठीक है, शांति से डील करना, ये इनका एक नेचर पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं. वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में रिएक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पहले सोचते ज़्यादा है. ठीक है, मेच्योरली इंटरनली पहले एनालाइज करते हैं. ठीक है, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन को लेकर देन वो उनका रिएक्शन बाहर आता है. वो बहुत इंस्टेंट रिएक्शन में बिलीव नहीं करते. ठीक है, वेरी काम कंपोज, चीज़ों को एनालाइज करना, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना. ठीक है, वो उनके नेचर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. उनकी एज से काफ़ी मेच्योर यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अ पर्सन हु इज़ अ प्रोवाइडर, हु इज़ अ केयर गिवर. ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो लोगों की जो अपनी फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारियों को समझता है. ठीक है, ये उनका एक नेचर दिखाई दे रहा है. ये पर्सन डेफिनेटली एक प्रोवाइडर होगा और ये अपनी फैमिली में बड़े सिबलिंग हो सकते हैं, बड़े चाइल्ड हो सकते हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए. ठीक है, और पर्सन हु इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड. ठीक है, इनके लिए इनकी जो फैमिली है वो बहुत मैटर करेगी. फैमिली की जो हैप्पीनेस है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो उनके लिए कहीं ना कहीं पहले मैटर करेगी. वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फैमिली पहले, काम बाद में, या अदर चीज़ें बाद में. ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली का ध्यान रखना, फैमिली की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, उस चीज़ का कम्प्लीटली ध्यान रखना, ये इनके नेचर में मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रहा है. और ये पर्सन डेफिनेटली एक बिजनेसमैन हो सकता है या गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे ऑफिसर रैंक पे भी हो सकता है. वो भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है. ठीक है, और ये ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों को ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है, कि मेरी फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली की मुझे किस तरह से ध्यान रखना है, मेरे स्पाउस का किस तरह से केयर करना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. और ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत स्टेबल होंगे. ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज ये बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे. ठीक है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करेंगे, वो चीज़ दिखाई दे रहा है. या तो उनका यूजुअली नेचर भी ऐसा दिख रहा है कि जो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता. इट्स लाइक कि अगर मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही. वेरी समझदारी वाला, वेरी वाइज. ठीक है, ऐसा लग रहा है ये अपने एज से पहले ही बहुत मेच्योर हो चुके हैं. उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रही होगी. तो ऐसा दिख रहा है कि इन्हें वक्त ने, टाइम ने उम्र से ज़्यादा, इनको अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर बना दिया है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम टाइम से इन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली होगी. तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अदर फैमिलीज़ की. तो काफ़ी मेच्योर, वाइज, और ऐसा दिख रहा है सबको साथ में लेकर चलना, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे. हैंगमैन आया, वेरी वाइज कंपोज्ड पर्सन. ठीक है, आप इनके नेचर में एक शांति देखोगे. आप सोचोगे कि यार ये पर्सन इतनी टफ सिचुएशन में भी कैसे इतने आसानी से डील कर लेता है, या इतने अच्छे मेच्योरली से इतना मेच्योर कैसे इतने टफ समय में भी
इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ जाती है, इतनी कामनेस कहाँ से आ जाती है, वो चीज़ आप देखोगे कि मतलब अगर आपने इनको ट्रिगर किया या किसी भी तरीके से लोगों ने अगर इनको लाइफ में ट्रिगर किया तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इट्स लाइक कि वो और बैक स्टेप ले लेते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि क्या गया, क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे मुझे इस सिचुएशन में डील करना चाहिए है, या उस सिचुएशन में मेच्योर डिसीजन क्या होगा, ठीक है। वो बहुत एनालाइज करते हैं, देन अपना रिएक्शन निकालते हैं। वो भी अपना रिएक्शन ऐसे निकालते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, चीज़ों में सॉल्यूशन आ जाए, वो उनका एक अप्रोच होता है, ठीक है। आप डेफिनेटली इनके नेचर में देखने वाले हो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ इनका नेचर देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत केयरिंग, ठीक है, और आपको किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने देंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरी लविंग, आपको स्पेशल फील कराना, ठीक है, आपको डेट्स पे लेकर जाना, ठीक है। और मे बी आप दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर होगा कि लाइक मे बी यू लाइक रोजेज़, यू लाइक फ्लावर्स, ठीक है। तो उनका एक नेचर होगा कि वो किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ों से आपको स्पेशल फील कराए, ठीक है। स्पेशली हो सकता है आपके लिए डेली फ्लावर्स लेकर आए बिकॉज यू लाइक इट। स्ट्रॉन्ग केयर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनका जो लव लैंग्वेज होगा वो केयर होगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ों से आपको खुश करना, मे बी आपको छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो वो उनका एक अप्रोच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो उनकी एक लव लैंग्वेज दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 की। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। मतलब आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होना चाहिए है, या आप किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ना रहो, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहो, काम कंपोज रहो, वो उनकी प्रायोरिटी होने वाली है, ठीक है। आई नो, मतलब यू माइट फील कि ये ओवर पॉजिटिव तो नहीं होंगे, नो, ये पॉजिटिव है, आपकी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव है, ठीक है। या आपके बहुत ज़्यादा कोई क्लोज आने की कोशिश करे तो वहाँ पे इनको पॉजिटिवनेस हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे अपने आप को सफोकेट फील करो, वो वैसा वाला पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जस्ट कि वो पॉजिटिव इस चीज़ के लिए कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको किसी चीज़ का कभी भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोशिश आपकी इनकी ऐसी रहेगी कि आप हमेशा चीज़ों को बहुत लाइटली लो, ठीक है। आपको आपके लिए एक अच्छा प्रोवाइडर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की। ये आपके लिए हमेशा प्रोवाइडर रहेंगे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, वो आपके आपके हाथों में होगी। ये उनका लव लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आप जो बोलोगे, जो डिमांड होगी, वो हमेशा इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो नीड्स है, आपकी जो डिज़ायर है, वो इनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में रहने वाले हैं, ठीक है। और इफ़ यू लाइक ज्वेलरीज, इफ़ यू लाइक आपको मेकअप पसंद है, आपको अच्छा ड्रेसिंग सेंस पसंद है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आप मतलब ये आपके लिए वो चीज़, हर चीज़ फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करें, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कभी भी ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी जो आप पे किसी चीज़ की ना प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और जो अगर प्रॉब्लम्स है भी तो वो अपने तक रखेंगे, ठीक है। वो उनका एक नेचर दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं। वो आप उनकी एक लव लैंग्वेज दिखाई दे रही है कि अगर आप उनके स्पाउस हो तो वो चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहो और एक अच्छी एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखो, एक हैप्पीनेस मेंटेन करके रखो फैमिली में। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत एक्सप्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इनकी लव लैंग्वेज ही होगी गिफ्ट्स के थ्रू, डेट्स के थ्रू, या जो चीज़ आपको पसंद है उसके थ्रू वो गिफ्ट करके अपना लव एक्सप्रेस करे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स नॉट कि वो बहुत वोकल होंगे, इट्स लाइक कि उनके जो जेस्चर है, उनके जो एक्शंस है, उसी में आपको उनकी एक लव लैंग्वेज डेफिनेटली दिखाई देने वाली है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी है, बट एट द सेम टाइम आपको लेकर बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस तो है, लेकिन ये आपका जो केयर है, ठीक है, ऐसा करेंगे जैसे वो आपके पेरेंट हो या आपके कोई गार्जियन हो, वो उनकी जो केयरिंग है उस लेवल की होगी, ठीक है। ये आपको लेकर ना बहुत प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की। बहुत उनके नेचर में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा है, ये मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, और वो प्रोटेक्टिवनेस की वजह से आपको फील हो सकता है ये पर्सन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव भी है, ठीक है। सो यहाँ पे वो पॉजिटिवनेस प्लस प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इवन वो अपनी फैमिली में भी
जो उनके अदर मेंबर्स हैं उसके लिए भी वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रोटेक्टिव है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। उनका टेक केयर करना, वो किसी चीज़ में ना फंस जाए या किसी चीज़ को उनको कोई हार्म ना कर दे या वो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो उनकी ना बैकग्राउंड में एक माइंडसेट चलता रहता है कि ठीक है, नहीं किसी की चीज़ को, कोई भी इंसान किसी भी तरीके से गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए या किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। तो वो एक उनका ओवरऑल एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत पॉजिटिव प्लस प्रोटेक्टिव है, ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर। दैट्स वाई ऐसा दिख रहा है कि पर्सन कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी घर में बना के रखता है सो दैट सब लोग एक सेफ प्लेस पे रहे, ठीक है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, वो एक बाउंड्री मेंटेन करते हुए अब दिखाई दे रहा है। तो यू विल फील कि यहाँ पे थोड़े से नियम कानून है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर पर्सन को वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, जो आपको भी करनी पड़ेगी उनकी फैमिली की, ठीक है। एंड वो जो कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उनके बेटरमेंट के लिए है, और जो होगा वो लिटरली आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। वो आप लोग की प्रोटेक्टिवनेस, आप लोग की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ही वो चीज़, जो नियम है, जो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आप लोग की ही सिक्योरिटी के लिए दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ग्रुप और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ना आपके लिए आया द सन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप ऐसे पर्सन हो, आप ऐसे चाइल्ड हो अपने घर के जिसको हमेशा एक पैम्पर मिला हुआ है, ठीक है, जिसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हुई है, जो ऑलरेडी एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ऐसी फैमिली में है जहाँ पे वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहा है, ठीक है, और हमेशा एक लाइक होता है ना, उसको अच्छा लगता है। और आपके घर का माहौल ऐसा होगा जहाँ पे पॉजिटिविटी है, ठीक है, वाइब्रेंट है, जहाँ पे आप सोशली बहुत एक्टिव रहते हो, इन्जॉय करना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी नेचर में दिखाई दे रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप कभी अकेले नहीं रहे हो। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, आप हमेशा, अगर आप अपने घर से भी दूर रहे तो आपके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप कभी अपने लाइफ में अकेले नहीं रहे हो, ठीक है, आपको आदत नहीं है अकेले रहने की, और हमेशा आपके आसपास कुछ ना कोई आपके जो लव्ड वंस है, आपकी फैमिली मेम्बर्स है, वो आपके हमेशा साइड में रहे। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप जॉइंट फैमिली से भी बिलोंग करते हो, जहाँ पे लाइक आप लोग बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी लाइट, वेरी चिल, और ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से इमेच्योर भी दिख रहे हैं। इमेच्योर एज एन लाइक जो लाइक आप अपनी एज के हिसाब से मेच्योर हो, लेकिन जो जिसकी किडिश एनर्जी है, ठीक है, जिसको हंसना, खेलना, मस्ती करना, वो चीज़ें पसंद है, जिसको सोशल रहना पसंद है, जिसको पार्टी पसंद है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिसको सोशलाइज होना बहुत पसंद है, वो भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, इवन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, यू कांट टेक स्ट्रेस, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपकी जो हमेशा नीड्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने उसको हमेशा सॉल्व रखी है, या वो आप तक आई नहीं है, ठीक है। आप ऐसे फैमिली में हो, आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कभी आपको किसी चीज़ की ना कमी नहीं हुई है। यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, यू ऑलरेडी लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, या आपकी जो डिज़ायर्ड लाइफ है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है जहाँ पे आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो हो सकता है कि आपको अभी भी स्ट्रेस होता होगा कि आई डोंट नो मुझे वैसी फैमिली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसे जिस माहौल में मैं हूँ, जिस इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ, और जिस तरह से मुझे पैम्परिंग मिली है, मेरे मदर फादर ने मुझे जिस तरह से पैम्परिंग की है, क्या मुझे वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन फ्यूचर मेरे स्पाउस से, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलने वाली है। अगर वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस करती है ग्रुप नंबर 1, आपको बॉदर करती है कि मेरी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी, या मुझे सेम ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा। आपको जो लाइफ अभी आप जी रहे हो, ठीक है, उससे बेटर मिलेगी, या वैसी ही मिलेगी, लेकिन उससे बेटर ही मिलेगी, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी ग्रुप नंबर 1, ये आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और क्या बताना चाहते हैं। एक चीज़ है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जैसा मैंने कहा कि उनके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर है, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियाँ रही है, उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में पास्ट में देखा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन ना अपनी लाइफ में जिनकी स्ट्रेंथ है वो है उनका विल पावर, ठीक है, वो अंदर से जो कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंदर से ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि ये अपने इमोशंस को थोड़ा सप्रेस करके रखते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ग्रुप नंबर 1, यू माइट फील जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रेंथ है वो कहीं गलत जगह पे यूज़ करना बिलीव नहीं करते, ठीक है। वो इस स्ट्रेंथ को वो अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है, एंड काफ़ी मेच्योर, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि बहुत मेच्योर है। और इनकी मेन स्ट्रेंथ क्या पता है, इनकी विल पावर, इनका इंस्टिंक्ट,
ठीक है, ये इनका स्कोर स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपनी लाइफ में इसी चीज़ से लीड करते हैं, ठीक है, इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा दिख रहा है। ये खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके, और बहुत एक्टिव पर्सन है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहते होंगे, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन दिखाई दे रहा है। ये स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रहते होंगे, अपने गॉड से कनेक्ट रहना, या रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो इंक्लाइनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। और मे बी थ्रू स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस थिंग जब से ये इन्वॉल्व हुए तो इनके अंदर एक कामनेस ज़रूर आई है, ठीक है, इनके अंदर एक मेच्योरिटी, एक प्रोग्रेस ज़रूर दिखी है। वो चाहे वो एक्सटर्नल लाइफ में हो, लाइक करियर हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनमें बहुत चेंज आया है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, इफ़ यू आर लाइक काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ लाइक वेरी लाइट माइंडेड, ठीक है, जिसको चिल कर रहना पसंद है, जो थोड़ा अपनी एज से थोड़ा इमेच्योर है, या वो वैसा ही है, किडिश है, ठीक है, बट ये पर्सन बिल्कुल ऐसे होंगे कि ये बहुत मेच्योर, सेंसिबल होंगे, ठीक है, हु विल टेक केयर ऑफ़ यू। और मे बी बिकॉज ऑफ योर किडिश थिंग, मे बी समटाइम्स यू डू सिली थिंग्स, और मे बी समटाइम्स आप कोई चीज़ों को सोचने से पहले, करने से पहले आप सोचते नहीं हो, ठीक है। तो उस वजह से भी इनके अंदर एक प्रोटेक्टिवनेस जो आपके लिए आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रही है, इसीलिए आ रही है कि कहीं आप गलत चीज़ों में ना पड़ जाओ, या कहीं आपके लाइफ में कोई गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, ठीक है, या आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर लाइक वेरी अपोजिट, ठीक है, वो काफ़ी मेच्योर है, वेरी सेंसिबल, और बहुत काम कंपोस्ट के साथ लाइफ जीते हैं, ठीक है, बट आप उतने ही चाइल्डिश, उतने ही मस्तीखोर, और लाइक डूइंग एनीथिंग यू वांट, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उनका पॉजिटिवनेस का रीज़न भी यही हो सकता है, और उनकी स्ट्रेंथ ही यही है, इनका विल पावर, ठीक है, बहुत ही वाइज, इंट्यूटिव पर्सन, वेरी विल पावर से काम करने वाले, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन यहाँ पे ये इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपके लिए? सो ग्रुप नंबर 1, इनकी जो वीकनेस आ रही है, इनका कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस। यू माइट फाइंड दैट दिस पर्सन इज क्वाइट स्टबर्न, ठीक है, वो ज़िद्दी है, वो रिजिड है, कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच को लेकर। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही कि जब ये किसी चीज़ को सोच लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा ऑलरेडी इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए, अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो ही माइट गेट ऑफेंड, ओके, और या वो बहुत समटाइम्स थोड़ी रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनके जो नियम कानून है, उनकी जो थॉट है, उनकी जो थिंकिंग है, वो चाहते हैं कि लोग उसे ही फॉलो करें। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इनके साथ कि हाँ, ये पर्सन है रिजिड, ये है थोड़े स्टबर्न, ये थोड़े है अपनी मनाने वाले। वो चीज़ आपको डेफिनेटली इस पर्सन के साथ फील हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड ही आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटल लेवल पे आप लोग के बीच में थोड़ी जगल हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। समवेयर दिस पर्सन इज़ लाइक यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं रहता है, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको जेल करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी लाइफ एक डिसिप्लिन से चलती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है, जो आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। देयर आर कस्टम एंड ट्रेडिशन जो बहुत स्ट्रिक्ट है, सो यू विल हैव टू फॉलो इट, ओके। और देयर आर चांसेस कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है ग्रुप नंबर 1, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि जो फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कस्टम्स है, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी जो वीकनेस है वो थोड़ा ईगो एंड रिजिडनेस यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपको वहाँ पे डील करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू डील वेरी कामली, जैसे आप हो, अगर आप लाइटली भी हैंडल कर सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट, ओके। सो मेंटल लेवल पे जो थोड़ा आप लोग के बीच में जो किसी चीज़ को लेकर, चॉइसेस को लेकर थोड़ा सा स्टबर्ननेस हो सकती है, डिसीजन को लेकर थोड़ा सा स्टबर्ननेस हो सकती है, यू डेफिनेटली गोइंग टू फेस इट, ओके। वो इस पर्सन की थोड़ी सी है इशू। वो जब अपना सोच लेते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे यही करनी है, ठीक है, फिर वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हो सकता है इतना अप्रोच नहीं करते होंगे या उतना मानते नहीं होंगे। वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है आप लोग के लिए, ओके। मैं इनका जो एक कम्युनिकेशन वे देखी जाओ तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी कम्युनिकेशन वे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट ही वांट्स, व्हाट शी वांट्स, शी विल बी और ही विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। देयर इज़ नो शुगर कोटिंग इज कमिंग, ठीक है, जो है वो वैसा ही होना चाहिए, क्लियरिटी के साथ होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इनका जो कम्युनिकेशन है आप यहाँ पे देखोगे कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई शुगर कोटिंग नहीं, जो है वो मुंह पे बोल देना, जो अच्छा है अच्छे को बोल देना, जो बुरा है बुरे को बोल देना, जो उन्हें जैसा लगेगा वो वैसा आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। वो कोई भी चीज़ को मन में नहीं रखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड ये इंसान ना बहुत क्लियरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करता है, ठीक है, वेरी क्लियर ऑन द पाथ, व्हाट ही वांट्स, व्हाट शी वांट्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन मुझे एक चीज़ दिख रही है इनकी जो पर्सनैलिटी में, ही और शी इज़ अ वेरी गुड प्लानर, ठीक है। ये इनका जो विजन है, इनकी जो थिंकिंग है फ्यूचर को लेकर, ये अभी प्रेजेंट में
फ्यूचर के इम्पैक्ट को लेकर सोच सकते हैं कि अगर मैं इस प्रेजेंट पे ये चीज़ करता हूँ, ये प्लानिंग करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी करता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में मुझे 5 साल बाद क्या मिलेगा, ठीक है। ये इनका जो विजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वेरी क्लियर। उनको पता है अगर मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ मनी तो आगे जाके मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भी डिसीज़न, जो भी प्लानिंग्स है, वो भी एग्जीक्यूशन करते हैं, वो फ्यूचर को लेकर करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर में मुझे इसमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, या फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स एवरीथिंग। मतलब वो बहुत सोच समझ के बात करने वाला, वेरी क्लियरिटी के साथ बात करने वाला, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर वो किसी को कमिटमेंट दे रहा है, किसी के साथ काम कर रहा है, किसी के साथ डील कर रहा है, तो वो पहले बहुत सोचेगा, ठीक है, देन वो अपने वर्ड्स को रखेगा। और ये चीज़ है कि ये पर्सन अपने कमिटमेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, या मैंने किसी को हाँ बोल दिया है, तो वो करना ही करना है, फिर वहाँ पे वो नो नहीं आता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए कि आगे जाके कोई ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, सो वो पहले ही इतना स्ट्रांगली डील कर लेते हैं, वो पहले इतना सोच लेते हैं, इतनी क्लियरिटी के साथ, इतनी विजडम के साथ सोच लेते हैं कि उनको, ताकि अपनी इमेज ना ख़राब हो, ठीक है, या वो उनकी बात ख़राब ना हो, उन्होंने जो कमिटमेंट दे दिया है वो ख़राब ना हो, ठीक है। सो प्रेजेंट में ही इतना वाइज एंड काम एंड कंपोज्ड होकर हर चीज़ को एनालाइज करके चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। वो चीज़ डेफिनेटली इस पर्सन की ना यूनिक ट्रेड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कि ये पर्सन अभी इतना क्लियर होके चल लेता है कि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। वो आप इनके एक नेचर में देखोगे, ठीक है, ये उनका यूनिक ट्रेट है, ठीक है, कि ये पर्सन आगे का सोचकर कितना अभी प्लान कर लेता है, और आगे क्या बुरा हो सकता है, आगे क्या अच्छा हो सकता है, इनको पहले से ही पता होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है उनके डिसीजन मेकिंग में। आप देखोगे कि अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो उनको पता है कि अच्छा ये ऐसा ही होगा, मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसा ही जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये एक उनका डील करने का तरीका, ये उनका यूनिक ट्रेट है, ये उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक नेचर कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है, ओके। इनिशियली एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस पर्सन को आपके साथ इमोशनली ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। थोड़ा कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली ये हेजिटेट करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आई नो आप उनके स्पाउस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्लोली इस कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज है तो ये बहुत ज़्यादा रश में नहीं जाएंगे कि वो किसी चीज़ के लिए फोर्स करे, इट्स लाइक कि इट शुड बी टू वेज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले वो इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि ये थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लेते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इनके साथ डील करना पड़ेगा कि जितना आप उनके साथ शेयर कर रहे हो अपने थॉट्स, अपने लव, ठीक है, वो उतना शेयर नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है, आई कैन सी इट, बट फाइनेंशियली थोड़ा सा माइजर भी है, थोड़े कंजूस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हु बिलीव इन सेविंग द मनी, ठीक है। और मैंने कहा ना कि फ्यूचर को सोच के बहुत प्रेजेंट के डिसीजन इनके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि थोड़ा फाइनेंशियली ये थोड़े कंजूस तो है, ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली अपना मनी को बचाने में बिलीव करते हैं, और अगर पैसे निकालते भी है ना तो वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है, या बाइंग गोल्ड्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म चीज़ें, एसेट्स, उसमें ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते होंगे रदर देन अननेसेसरी थिंग। इनको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, लाइक बाइंग जो जिसमें कभी कोई आउटकम ही अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ में ये थोड़ा कोशिश बचते हैं। इनका नेचर वैसा होगा कि यार अननेसेसरी चीज़ों पे क्यों पैसा ख़राब करना, रेदर देन हम ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे डबल हो मनी, ठीक है। चलो देख लेते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। चाहे कैसे भी समय आ जाए, कैसा भी टाइम आ जाए, वो हमेशा सपोर्टिव रहने वाले हैं, वेरी टफ, ठीक है, वेरी सपोर्टिव, वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, सिचुएशन कैसे भी हो, रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे भी हो, लेकिन वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिससे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, वो आपका हमेशा साथ देंगे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल अगर मैरिज का बिहेवियर देखा जाए, मैरिज की जो एनर्जीज आ रही है, वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वेरी वाइज मेच्योर पर्सन हु इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है, हु विल इनकरेज यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है, आपकी करियर के लिए आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हो, आप विश करते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, ओके,
नंबर 2 यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन दिख रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे हो सकते हैं, ओके। ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये पर्सन ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे लाइक बिजनेस हो सकता है, ठीक है। इनका खुद का बिजनेस होगा, इनका खुद का इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी सोशली एक्टिव पर्सन भी यहाँ पे है। इनको ना अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होगी, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 की। ये पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है, और वक्त के साथ साथ कैसे चीज़ों को अडेप्ट करना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी फास्ट फॉरवर्ड पर्सन भी मैं कह सकती हूँ, चाहे वो कल्चर के हिसाब से हो, चाहे वो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, वो हमेशा बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहते हैं। वेरी फैशन वाले पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रेंड के साथ जीना बहुत पसंद है, ठीक है। जो भी लाइफ में करंट में ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो बिज़नेस हो, ठीक है। लेकिन उनकी अप्रोच ऐसी रहती है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, कुछ ना कुछ अपने काम हो या अपनी लाइफ में नया चीज़ों को इंड्यूस करना है और वक्त के साथ चीज़ों को अडाप्ट करके आगे बढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर दिखाई दे रहा है, वेरी फ्रीडम लवर, ठीक है। सोशल होना इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 1, अगर यहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखी जाए तो वेरी एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में काफ़ी प्रोएक्टिव पर्सन भी है, ठीक है। वो अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है, कितना एफर्ट्स डालना है, कितना उसको लविंग फील कराना है, उसकी वर्थ को फील कराना है, इस पर्सन को डेफिनेटली आता है। रिश्ते और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है, इस पर्सन के अंदर एक अच्छी कला यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन को ना लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद होगी, आई कैन सेंस इट, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लग्जरी चीज़ों को बहुत पसंद करता है, बाइंग न्यू क्लोथ्स, मैंने कहा ट्रेंड्स के साथ चलना, ठीक है। मे बी इनकी जो ऑलरेडी लाइफ है वो बहुत लग्जूरियस लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो भी जो भी है उनके दम पे ही है, ठीक है। उन्होंने जो भी आज वो वियर कर रहे हैं, चाहे वो वॉचेज़ हो, चाहे वो जो भी इनके एलवी के बैग हो, जो भी इनके पास लग्जरियस थिंग है, वो इनकी खुद की कमाई हुई चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। वेरी अकम्प्लिस्ड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, वेरी हाई दिखाई दे रहा है, दिमाग से बहुत शातिर है, लोगों के साथ कैसे हैंडल करना है वो चीज़ यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से आती है। लाइक प्योर बिजनेस माइंड, ठीक है, प्योर मैं कह सकती हूँ कि लाइक अ पर्सन जिसको बिज़नेस करना आता है, ठीक है, एक हिंदी में कहेंगे जिसको धंधा करना आता है, वो चीज़ यहाँ पे इसकी क्वालिटी, इस पर्सन की क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अ पर्सन हु कैन बी एनिमल लवर, ठीक है। सोशल लाइफ अगर इनकी देखी जाए या इनकी कम्युनिटी में देखा जाए तो ये काफ़ी फेमस्ड है, वेरी रिनाउंड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनका नेम फेम बहुत है सोसाइटी में। और ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जिनका आपने भले आप इनको पर्सनल नहीं जानते हो लेकिन इनका नाम आपने बहुत सुना हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इनका नाम सुना हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। अ पर्सन हु कैन बी अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिसका अच्छा खासा नाम है और आप इस पर्सन से काफ़ी अवेयर हो, ठीक है, इस पर्सन के बारे में जानते हो या ये आपकी कम्युनिटी में बहुत फेमस होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि जिस भी लेवल पे है ये पर्सन काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। वेरी नेम फेम बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अ पर्सन हु इज़ वेरी फनी, ठीक है, जिसे एडवेंचरस बहुत पसंद है, फन पसंद है, अपने अराउंड में पॉजिटिविटी मेंटेन करना, एक है ना, कहते हैं ना कि आसपास का माहौल एकदम फ़नी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंजॉइंग होना चाहिए, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने घर में बहुत ज़्यादा सोशल पार्टीज़ करते हैं, इनके घर में कभी भी मतलब ऐसा होता है कि लाइक फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली इस पर्सन के यहाँ नोटिस करोगे, ठीक है, आफ्टर मैरिज की लाइक कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ पार्टीज़ हो रही, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, इसको या तो ये इनके घर पर नहीं हो रहा था, ये पार्टी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की दिखाई दे रही है। वेरी सोशली एक्टिव पर्सन है, क्योंकि इनका नेम फेम है तो इनको प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपकी ऑलरेडी ग्रुप नंबर 2 एक ऐसे पर्सन के साथ बातचीत चल रही है जो बहुत फेमस है, ठीक है, या आपकी फैमिली इनको कंसिडर कर रही है या आपके लिए इनका रिश्ता आया है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को थोड़ा बहुत जानते हो, इस पर्सन से अवेयर हो, इनकी नेम फेम से अवेयर हो, या इनके सोशल स्टेटस से अवेयर हो, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके ओके। अगर आपके टूवर्ड्स अगर इनका नेचर देखा जाए आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वेरी एक्टिव पर्सन, ठीक है। अ पर्सन हु मेक यू फील वेरी लाइक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, हु विल मोटिवेट यू, हु विल लाइक जो जैसे वो है एडवेंचरस, ठीक है, वो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेंगे कि आप भी उनके जैसे बने, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे सोशल लाइफ इनकी है, ठीक है, तो ये चाहेंगे कि आप उनकी सोशल लाइफ का पार्ट बने, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी आपको हर चीज़ में पुश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है पर्सन की, जो वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, वहाँ पे आपको कंफर्ट रहे, आप उस चीज़ को अडॉप्ट करो, उस चीज़ को सीखो, उनके साथ ग्रो करो, ठीक है, इक्वली
पर्सनली ग्रो करो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको लाइफ में ना बहुत सारी नई चीज़ों के टुवर्ड भी पुश करेगा, ठीक है। पुश करना मतलब इंट्रोड्यूस करना, आप वो चाहेंगे कि आप अपने अंदर कुछ बिल्ड करो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो आप भी, ठीक है। आप भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करो, ठीक है। एंड हमेशा उनका सपोर्ट आपको रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ मेरी पार्टनर भी वैसी रहे, ठीक है। अगर मैं एक्टिव हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मुझे एडवेंचरस पसंद है, मुझे ट्रैवल पसंद है, ठीक है, मुझे ट्रेंड के साथ अडॉप्ट करना पसंद है, ठीक है, तो वो चाहेंगे कि मेरी फ्यूचर स्पाउस भी वैसी हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मोटिवेट करने वाले हैं, बट इट विल नॉट फोर्स यू, बट वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि लाइक हम आपने कुछ अपना एक्सप्लोर नहीं किया होगा अपना साइड, या आपने कभी अपना इस साइड को हमेशा सप्रेस करके रखा होगा। लेकिन जो आपका सप्रेस साइड है, ठीक है, जिसको आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, मे बी इट कुड बी क्रिएटिविटी, इट कुड बी डांस, इट कुड बी एनीथिंग जो आपके अंदर है, लेकिन आपने कभी उसको पब्लिकली शोकेस नहीं करा है, तो वो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उस साइड को लेकर आएंगे, ठीक है। वो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, डेफिनेटली यू शुड डू इट। इफ़ यू लाइक राइटिंग, इफ़ यू लाइक स्पीकिंग, ठीक है, इफ़ यूर मोटिवेशन, आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर वाली क्वालिटी है, तो वो उस साइड को हमेशा शाइन करने के लिए आपको फोर्स करेंगे, ठीक है, कि नहीं यू शुड डू इट, ओके। आपको भी काम करना चाहिए और ऐसी चीज़ करना चाहिए कि फॉलो योर पैशन, योर डिज़ायर, नॉट कि आप इस नॉर्म्स के साथ चल रहे हो, नहीं। अगर आपकी कोई डिज़ायर, आपकी विश है, कोई ऐसा साइड है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, वो डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे कि नहीं आप भी वो चीज़ करो और आप अपनी डिज़ायर, अपनी विश, नेम फेम आप भी कमाओ, ठीक है, आप भी अपना एक अच्छा सोशल स्टेटस क्रिएट करो। तो डेफिनेटली अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है या आप इस पर्सन के लेवल के नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि नो यू शुड लाइक चेंज योर डायरेक्शन, आपको वही चीज़ करनी चाहिए है जो आपकी डिज़ायर है, आपका जो पैशन है, या आपने जो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी है, आपके मन में रह गई है, तो वो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बहुत सपोर्टिव होंगे उस चीज़ के टूवर्ड्स की नहीं, डेफिनेटली यू शुड डू इट एंड यू शुड जॉइन दिस थिंग एंड डेफिनेटली अपने क्रिएटिव पार्ट पे और काम करो उसको और एक्सपोज करो, ठीक है, अपने क्रिएटिव पार्ट पे काम करो उसको और इन्हेंस करो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही कि ही विल और शी विल बी सपोर्टिव, ठीक है, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक एनर्जीज निकल कर आ रही है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन यू जो अभी तक आपने ना अपने अंदर ही रखा है, ठीक है। मे बी आपकी फैमिली वो चीज़ अलाउ नहीं करती है, या कुछ है जो आपको सप्रेस करता है, या मे बी आपने कभी उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी होती, ठीक है, या आपने उस चीज़ को सप्रेस किया होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग की दिखाई दे रही है। लेकिन वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाएंगे, ठीक है, जो आपका कोर पर्सनैलिटी है, कोर आपकी जो पैशन है उसको बाहर लाएंगे और उसको इंकरेज करेंगे और उस चीज़ में आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2। सो इन दिस थिंग यू आर वेरी लकी। ग्रुप नंबर 2 और आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन बहुत रोमांटिक पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग एंड वेरी कंपैशनेट पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर ये चीज़ है कि थोड़ा अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में करके चलते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो आप लोग की फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखी जाए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, रोमांस की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग की, ठीक है। इक्वली आप लोग बहुत मतलब वेरी इक्वली बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग वाइज भी यहाँ पे आप लोग की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है, टू मेक यू फील गुड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो पर्सन है ना ग्रुप नंबर 2 वेरी प्रोएक्टिव, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू लव, व्हेन इट्स कम टू देयर पार्टनर, वेरी प्रोएक्टिव यहाँ पे आफ्टर मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। ओके दिस पर्सन मेक यू फील लाइक अ क्वीन, ओके, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आई है। और अगर आप मेल हैं तो किंग की एनर्जी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, मे बी यू डोंट नो अबाउट योर वर्थ, ओके। ग्रुप नंबर 2 वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत आपको उस चीज़ के लिए इंकरेज करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, हमेशा आपको स्पेशल फील कराएंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2 एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपकी सोशल लाइफ बहुत रहने वाली, ठीक है। आप लोग डेट्स पे जाओगे, ठीक है, आप लोग ट्रैवल करोगे, वेरी वेरी कोजी, वेरी लविंग एनर्जीज यहाँ पे आप लोग की निकल कर आ रही है दोनों की कंपैटिबिलिटी में, ठीक है। बोथ ऑफ यू आर वेरी रोमांटिक यहाँ पे आफ्टर मैरिज मुझे यहाँ पे रोमांस, रोमांटिक लाइफ, ठीक है, गोइंग ऑन अ डेट और गोइंग ऑन अ ट्रैवल, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आप हमेशा एक दूसरे को स्पेशल फील कराते रहोगे। मतलब ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेट मी टेल यू, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इट इज़ गोइंग टू लाइक ग्रो विथ टाइम, पर ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। आफ्टर अ टाइम लोग क्या करते हैं कि मैरिड लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो जाती है या वो कम हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हमेशा आपको स्पेशल फील कराएगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए करता रहेगा, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो जो उनका लव है वो और वक्त के साथ साथ और ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2 में फीमेल ज़्यादा है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, एंड यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे आप लोग की निकल कर आ रही है, एंड ये आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहा है। लेट मी टेल यू, he will
एडमायर योर ब्यूटी, ओके, एंड इफ़ यूर मेल तब भी आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, वेरी एक अट्रैक्शन है आप लोग में, और आपके जो पार्टनर है बहुत हमेशा उस चीज़ को प्रेज़ करेंगे, ठीक है, उससे अट्रैक्टेड रहेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बांध कर रखेगी उनको, मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, वो हमेशा इस चीज़ से ना मतलब जुड़े रहेंगे, ठीक है। एंड और यहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप दोनों की ना मुझे वीनस एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आइदर वो उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6/24 एंड 15 हो सकता है, या आपका हो सकता है। तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हमेशा एक रोमांस लाइफ आप लोग की बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। लेट मी टेल यू, चीज़ यहाँ पर फिर से निकल कर आई है आपके लिए, पेज ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन ना बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत उन्हें एक्सप्लोर करना, ठीक है, उन्हें एक जगह बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, एडवेंचर जो मैंने आपको कहा वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड बट यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत लॉयल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप का देखा जाए आपके पार्टनर के साइड से, तो लॉयल्टी उनके लिए बहुत मैटर करती है कि उनका पार्टनर उनके लिए कितना लॉयल है, ठीक है, और एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, ठीक है, किसी चीज़ को हाइड मत रखो, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको उनके लिए मैटर करेगी कि जो भी चीज़ है आप उसको हाइड ना करो, रेदर देन एक्सप्रेस हो जाए। अगर इनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, ठीक है, व्हेन ही और शी स्पीक्स इन पब्लिक एवरीवन लिसन, ठीक है, इनको सुनते हैं, इनको देखा जाता है, ठीक है, इनको नोटिस किया जाता है जब भी ये अपनी बात रखते हैं या किसी सोशल पार्टीज़ में होते हैं, ठीक है, अगर ये किसी सोशल प्लेस में होते हैं या पार्टी में होते हैं तो लोग इनको नोटिस करते हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, लेट मी टेल यू, ठीक है, एंड इनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना आता है, इनको माइंड रीडिंग करना आता है, पर्सनालिटी रीडिंग में बहुत अच्छे है, ठीक है, ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है। सो ग्रुप नंबर 2, इनकी जो वीकनेस दिख रही है ना, इनको ना बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे कि आप इनको बांध कर रखो या उनको फ्रीडम ना मिले, ठीक है, उनको स्पेस ना मिले, उनको इनकी टाइम पे जो स्पेस चाहिए होती है वो ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये इनकी वीकनेस दिखाई दे रही है, ये एक जगह बैठ नहीं सकते। ग्रुप नंबर 2, लेट मी टेल यू, ये पर्सन ऐसा है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहना है, एंड अगर वो फ्री भी है तो वो कुछ काम करते रहेंगे, कुछ रिसर्च करते रहेंगे, कुछ पढ़ाई करते रहेंगे, बुक रीडिंग करते रहेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो ये पर्सन कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकता। इनकी वीकनेस ही यही है कि ये इनकी वीकनेस ये है कि ये शांत नहीं बैठ सकते, इनको काम करना, इनको लर्निंग करना, इनको कुछ ना कुछ लाइफ में बिजी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है कि उस वजह से आप लोग के बीच में थोड़ा सा ये हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या आई एम अलोन, ठीक है, या ये पर्सन की जो सोशल लाइफ है वो इतनी एक्टिव है, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि हम लोग एक दूसरे को शायद अलोन टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पर्सन को आप बांध के नहीं रख सकते, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, एक टाइम के बाद इनको अपनी स्पेस चाहिए होती है, तो आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस मतलब लिटरली मी टाइम इनको अपना चाहिए है, ठीक है, वो पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनकी वीकनेस है, ओके, कि नोबडी कैन कंट्रोल, एंड ये खुद के डिसीजन पे चलने वाले पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको किसी भी तरीके का स्पेशली मेंटली सप्रेशन या मेंटली इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप उनके साथ मैनिपुलेट होने की कोशिश करोगे या उनको या मेंटली दबाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये इनकी वीकनेस है, जहाँ पे इनको दिखता है कि चीज़ें मुझे बाउंड कर रही है, ठीक है, या मुझे मेंटली स्टक कर रही है, वो वहाँ से उस सिचुएशन से निकल जाते हैं या उन लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि नेगेटिविटी रहे, या मुझे मतलब होता है ना कि लाइक ही और शी डजंट लाइक गॉसिप, ठीक है, उनको पॉजिटिविटी मेंटेन करना पसंद है, उनको खुश रहना पसंद है, उनको सेलिब्रेशन पसंद है, एंजॉयमेंट पसंद है, तो वो पॉजिटिविटी के साथ पसंद है, नॉट नेगेटिव थिंग, ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। नंबर 2, और आप लोग के लिए क्या आ रहा है, व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, एंड ये चाहते हैं कि लाइक होता है ना कि जो आपकी लव लैंग्वेज हो या आपकी जो आफ्टर मैरिज की जो एनर्जीज़ हो, वो ऐसा हो कि उनको अच्छा लगेगा कि वो एक्शन ले, ठीक है, आप उनको स्पेशल फील कराओ, एट द सेम टाइम वो भी आपको स्पेशल फील कराएंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका जो कम्युनिकेशन टाइप भी देखा जाए तो वेरी ओपन, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम वेरी कैलकुलेटिव पर्सन भी है, ठीक है, ये वक्त के साथ, टाइम के साथ इनको पता है मुझे कैसे किससे क्या बात करनी है, वेरी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ब्यूटी विद ब्रेन यहाँ पे पर्सनालिटी निकल कर आ रही है, ठीक है, ही और शी नोज़ मुझे कैसे किसको हैंडल करना है, ठीक है, इनका कम्युनिकेशन आप देखोगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है, पर वो बदलना कोई नेगेटिव नहीं है, इस जस्ट कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज वो पर्सन को जानते हैं, ठीक है, उनको रीडिंग करना आता है, तो उस हिसाब से वो किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप डेफिनेटली इस पर्सन में नोटिस करोगे कि ये पर्सन किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनता है, सबको खुश करके भेज देता है, ठीक है, अगर अपनी
बात को ना भी करना है, अगर नो भी बोलना है तो वो उनको पता है कि कितने प्यार से बोलना है, कैसे बोलना है, ये पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो वेरी प्रोएक्टिव एनर्जी यहाँ पे आपके टुवर्ड्स दिखाई दे रही है, और कम्युनिकेशन भी ऐसा है कि ही इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी स्वीट एंड बट एट द सेम टाइम वेरी कैलकुलेटिव एंड समटाइम्स मैनिपुलेटिव एज वेल, ठीक है। कि मुझे काम निकलवाना है तो कैसे चीज़ों को स्वीटली मैनिपुलेट करना है, कहते हैं ना मीठी छुरी, वो डेफिनेटली इस पर्सन में आपको दिखने वाली है, ठीक है। और इनका जो वे ऑफ टॉकिंग भी होगा ना, वो बहुत स्वीटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं कि ये जो मैनिपुलेटिव है वो आपके साथ होगा, इस जस्ट कि वो सोशल लाइफ ऐसी है, वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं या उनका जो लाइफस्टाइल ऐसा है, वहाँ पे उनको वैसा बनना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर वो आपसे भी कोई कम्युनिकेट करेंगे या अपनी बात रखेंगे तो वो बहुत ऐसा है कि वो बहुत प्यार से ही आपको कन्विंस करेंगे कि ये ऐसा है, मुझे ऐसा करना है, तो वो आपको मना लेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी उनको कोई चीज़ चाहिए होगी या कोई बात करनी होगी, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक सेम डिसीजन पे आ जाए, तो वो आपको मनाना जानते होंगे, ठीक है। कि उनको पता है कि मुझे इससे कैसे कन्विंस करना है, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है आप लोग के लिए। वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, ठीक है। फैमिली, सोशल लाइफ, ठीक है, दोस्तों को साथ में लेकर चलना, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागेगा नहीं। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। ये ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, और ये ऐसा पर्सन होगा कि इनके लिए जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो टेम्परेरी हो, ठीक है। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका कभी सेपरेशन हो, कभी डिवोर्स हो, या वो इस लेवल का कभी नहीं चाहते। वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म रह सके, जिसके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ वो एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एक अच्छी लाइफ क्रिएट करेंगे। वो चाहेंगे कि वो और ग्रो करें, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, ट्रैवल पे जा सके, एक अच्छी जो उनकी डिज़ायर्ड लाइफ है, ठीक है, उनकी बहुत बड़े बड़े गोल्स दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, तो वो आपके साथ मिलके बिल्ड कर सके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। बट एट द सेम टाइम ये भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है मुझे कैसे अपनी फैमिली, अपने स्पाउस के साथ डील करना है, उनको कितना उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट नीड्स एज एन लाइक मटेरियलिस्टिक नीड, इट्स लाइक कि अगर आपको टाइम चाहिए है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या कोई भी चीज़ डिस्कशन हो या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो, तो वो उनको पता है कि मुझे इसको टाइम देना है। तो उस चीज़ पे मैं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उनको पता है ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे स्पाउस है, इनको मेरी ज़रूरत है, तो वो कभी इस चीज़ से पीछे नहीं भागेंगे। ग्रुप नंबर 2 वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई, ये पर्सन ना आपको बहुत सिक्योर फील कराएगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। ये पर्सन आपको ना बहुत सारी चीज़ों में ना हील करेगा। ये पर्सन का जो माइंडसेट है, ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। लेट मी टेल यू, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो यू विल नोटिस कि आप ऐसे पर्सन से कभी मिले नहीं हो कि कोई इस तरह का माइंडसेट भी रखता है, ठीक है। ये आपको हील करने वाले हैं, ठीक है। ही और शी विल मेक यू लाइक आपकी बहुत सारे फ्लॉज है ग्रुप नंबर 2 जिस पे ये पर्सन आपको हील करने में मदद करेगा। माइट बी यू हैव एंगर इश्यूज, माइट बी यू हैव समथिंग जो जिस पे अभी तक आप काम कर रहे हो, ठीक है, या उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो वो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत काम कंपोज के साथ आपको हील करने में मदद करेगा। ही और शी विल बी इमोशनली प्रोवाइडर टू यू, ठीक है, एंड इमोशनली अवेलेबल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर करता है कि आप मेरा जो पार्टनर हो वो इमोशनली अवेलेबल रहे, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल रहेगा। ही और शी विल हेल्प यू टू हील, ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपको लर्निंग भी मिलेगी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी जो एक मैरिज में होनी चाहिए वो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के साथ मिलने वाली है। ये अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागेंगे। ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ पे स्ट्रेंथ यही बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यही चाह रहे हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको भी हील होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली जो आ रहा है कि वो आपको हील करेंगे। डेफिनेटली आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है, या आपकी जो वीकनेसेस है, या आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, बट आप कुछ चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। मे बी यू हैव अ मेंटल स्ट्रेस, या आप कहीं ना कहीं थोड़े से एंजाइटी या बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ में ना आपको हील करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है इन प्रेजेंट, ठीक है, या आपको वो अभी भी करंटली आप अपनी लाइफ में लैक कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो इमोशनल अवेलेबिलिटी जो आपको चाहिए है वो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ मिलेगी, ठीक है। वो जो
वो जो लव, वो जो स्पेशल फ़ील कराना, ठीक है, वो जो वर्दी फ़ील कराना, वो डेफ़िनेटली इस पर्सन को ये पर्सन आपको वो प्रोवाइड करेगा, वो फ़ील कराएगा, ठीक है। सो कहीं न कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बस यहाँ पे ये है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग को कुछ चीज़ों पे हील होना है, कुछ चीज़ें इनसिक्योरिटी है, कुछ चीज़ें जो आपको बॉदर करती है, ठीक है। तो वो जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो वीकनेस है, वो पर्सन कहीं न कहीं उसको स्ट्रेंथ में बदलेगा, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जो मैंने कहा कि आपका बहुत सारी चीज़ है, शैडो साइड है, बहुत सारी चीज़ है जिस पे काम करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है, ठीक है, या वो अंदर है लेकिन उसने आपने कभी कभी बाहर नहीं लाया अपनी क्रिएटिविटी साइड को, ठीक है। तो वो ये पर्सन उस चीज़ को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन ना आपकी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा। आफ्टर मैरिज मुझे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू विल बी डिफरेंट पर्सन, ठीक है। और जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, या आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपने हमेशा फाइट ही देखी है, या आप हमेशा ऐसे बहुत सप्रेस होके रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे वो जो फ्रीडम है चाहिए है, जो लव चाहिए है, जो दूसरी वाइब चाहिए है, ठीक है, एक हैप्पीनेस वाली, वो ये पर्सन आपके लाइफ में लाएगा। ये हर तरीके से आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने वाला है। वो जो इंडिपेंडेंसी जो मैं कह रही हूँ कि वो जो फ्रीडम, वो सिक्योरिटी, वो इन्जॉयमेंट, मे बी यू लाइक एडवेंचरस थिंग, ठीक है, यू लाइक हाइकिंग, यू लाइक स्विमिंग, यू लाइक डीप डाइविंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है, आपने कभी करी नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डर बन गया है, और फिर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली स्ट्रेस वाली सारी चीज़ें भी चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है, आपने वो सब चीज़ें भी देखी है। तो वो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को निकालने वाला है। वो जो फ्रीडम, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, ठीक है, और आप एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो, चाहे इवन इफ़ यू आर मेल, कहीं ना कहीं है कुछ चीज़ें जो आप अपने आप को बहुत सप्रेस करके रखे हो, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने तक दबा के रखे हो। ये पर्सन उस चीज़ को निकालेगा, ठीक है, वो उस चीज़ को और आपकी स्ट्रेंथ बनाने में मदद करेगा, उस चीज़ से हील करने की मदद करेगा। आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन डेफिनेटली आफ्टर मैरिज बनने वाले हो, वो चीज़ बहुत दिखाई दे रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज दिस इज माई न्यू चैनल। बाय।